नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्पर्श चैनल पर। आज हम फोर्थ ग्रेड में आने वाले हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। आशा है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इस सेशन को अपने मित्रों के साथ साझा ज़रूर करें। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। यह है साथियों स्टेनोग्राफर प्री एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड द्वारा। सोशल मीडिया, तारपत्र, समाचार पत्र और राजपत्र, अधिसूचना प्रकाशन कहाँ होती है ना। तो वो कहाँ प्रकाशित होती है, वो होती है साथियों राजपत्र में। क्या होती है? राजपत्र में। अब अधिसूचना क्या है तो इसके बारे में चलते चलते बता देता हूँ। किसी नियम, आदेश, नियुक्ति या अवकाश जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संबंधित व्यक्ति या आम जनता को सूचित करने के लिए राजपत्र में जो प्रकाशित की जाती है वो क्या है? अधिसूचना है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। कार्यालय पत्रों की भाषा होती है। ये भी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था साथियों। बोलचाल की भाषा, औपचारिक भाषा, काव्यात्मक भाषा, सरल भाषा। तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, इसमें बिल्कुल सही है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। ये बोर्ड में पूछा गया था एलडीसी में साथियों। सेवा में निदेशक, महोदय, प्रिय श्री रमेश, मान्यवर। तो अर्धशासकीय पत्र होते हैं ना साथियों, उसमें ये ध्यान रखना है कि वो नाम लेके पुकारा जाता है उसमें। तो स ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, प्रिय श्री रमेश, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। एलडीसी में पूछा गया था साथियों ये क्वेश्चन। पत्र क्रमांक, दिनांक, कार्यालय का स्थान, प्रेषिती को संबोधन। तो इसमें स ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है साथियों। सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? कार्यालय का नाम या स्थान। ठीक है, या नाम या स्थान, और उसके अलावा पत्र संख्या या क्रमांक, इसके बाद प्रेषक का नाम व पद, उसके बाद में दिनांक। इस तरीके से ये कार्यालय पत्र में क्रम से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? क्या छांटने हैं? अशुद्ध छांटने। ये पुलिस एसआई 2021 में आया था साथियों। अनाधिकार, तदोपरांत, प्रज्वलित, उल्लंघन, अनुपातिक, कोलाहल, गत्यवरोध, ऊहापोह। तो सारे के सारे जो अशुद्ध हैं वो ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है साथियों। अनाधिकार इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है अनधिकार। एक तो ये ध्यान रखना है कि अनधिकार ऐसे लिखा जाता है। दूसरा, कई बार इसमें आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अन उपसर्ग है साथियों, अन प्लस अधिकार। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है साथियों? दूसरा इसमें तदुपरांत। तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। क्या होता है? तदुपरांत होता है। इसकी संधि क्या होगी? तत् प्लस उपरांत। और कौन सी संधि है? इसमें संधि है व्यंजन संधि। आगे देखें, प्रज्वलित में प्र उपसर्ग है साथियों। उल्लंघन ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है। उल्लंघन इस तरीके से लिखा जाएगा। और उल्लंघन की संधि क्या होगी साथियों? उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, इस तरीके से लिखेंगे। और अनुपातिक है, कोलाहल बिल्कुल सही है, अनुपातिक गलत है साथियों। कैसे? कि जहाँ एक प्रत्यय लगा हो वहाँ पे प्रथम शब्द है वो आदिवृद्धि हो जाता है। कैसे? वो होगा साथियों आनुपातिक। क्या होगा? आनुपातिक होगा। क्या होगा? आनुपातिक होगा, ये ध्यान रखना है, अनुपातिक नहीं होगा। गत्यवरोध बिल्कुल ठीक है। ऊहा पोह यहाँ पे गलत है साथियों, ऊहा पोह इस तरीके से लिखा जाएगा। और ऊहा पोह में संधि कौन सी है? ऊ है प्लस अपोह है, ऊ है प्लस अपोह है। और संधि कौन सी है इसमें? इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशुद्ध शब्द है। क्या है? अशुद्ध शब्द ढूंढना है साथियों। स्कूल लेक्चरर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, मातम्य, निरोग, अहल्या, अंतर्धान। तो इसमें द ऑप्शन है, ये बिल्कुल
गलत है साथियों। द ऑप्शन सही है, लेकिन शब्द जो दिया अंतर्धान वो गलत है। तो अंतर्धान लिखते कैसे हैं पहले तो ये देख लें। अंतर्धान इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि ये, एक तो ये ध्यान रखना है। और मातम्य शब्द में क्या है साथियों, अगर आपसे पूछे कि मातम्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो क्या होगा, महात्मा प्लस ये। निरोग में क्या है साथियों, नी प्लस रोग। संधि कौन सी है इसमें, संधि है इसमें विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि, ठीक है। और अहल्या है ये शुद्ध है। अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का असंगत युग्म है। ये सीईटी 2024 में पूछा गया है। खल का सज्जन, स्थावर जंगम, तिमिर अंधकार और विधि निषेध। पूछा क्या साथियों, असंगत, जो गलत है। तो ये देखिए इसमें स जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तिमिर क्या होता है साथियों, अंधेरा होता है। तो तिमिर और अंधकार एक दूसरे के पर्याय हो गए। तो तिमिर का यहाँ पे विलोम शब्द क्या होगा साथियों, प्रकाश। क्या होगा, प्रकाश, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। ये सीईटी 2024 में पूछा गया है। गुरु, लघु, श्लाघा, प्रशंसा, प्रत्यक्ष, परोक्ष, मुख्य, गौण। तो इसमें जो युग्म सही नहीं है, नहीं पूछा साथियों, ये बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखें। ये ब ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। श्लाघा जो उसका अर्थ होता है साथियों प्रशंसा ही होता है, ये भी एक दूसरे के पर्याय हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, निंदा होगा। श्लाघा का क्या होगा, निंदा, ये इसका विलोम शब्द होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची पूछे हैं साथियों, किरण के। ये सीईटी 2022 में आया है। मरीचि, कर, वारी, कर, सुगंध, सुवास, कर, वात, अंबु, रश्मि, अंशु, मरीचि। तो इसमें सारे के सारे किरण के जो पर्यायवाची हैं वो समूह है साथियों। द ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें रश्मि, अंशु, मरीचि ये सारे के सारे किरण के पर्यायवाची हैं। एक किरण का पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, मयूख जो है वो किरण का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, किरण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अब ये क्या पूछ लिया, किसके पूछे हैं, पृथ्वी के। अब ये जूनियर अकाउंटेंट में आया था साथियों 2013 में। अवनी, अचला, महीधर, मही, अवनी, वसुंधरा, मही, मेदिनी, अचल, मही, अवनी, रत्नाकर। तो इसमें करेक्ट आंसर है साथियों वो होगा ब, मही, अवनी और वसुंधरा। ये क्या है, सारे के सारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। लेकिन ए है इसमें, देखें अवनी जो है वो बिल्कुल पृथ्वी का होता है, अचला भी पृथ्वी का है। लेकिन महीधर क्या होता है साथियों, ये पर्वत का होता है। मही मानी पृथ्वी और धर मानी धारण करने वाला, जो पृथ्वी को धारण करता है वो क्या कहलाता है, पर्वत। तो इसमें अचल जो होता है वो भी क्या है साथियों, जो चल नहीं सकता, वो भी पर्वत का ही पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, पर्वत का पर्यायवाची है। रत्नाकर है ये समुद्र का है। किसका है, समुद्र का। ये ध्यान रखना है। बाकी सारे के सारे जो हैं वो ठीक थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची पूछा है, कमल का जो नहीं है वो ढूंढना है अपने को। सरोज, पंकज, सरिसिज, मिलिंद। ये साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें सरोज भी होता है, पंकज भी होता है, सरसिज भी होता है। तो कौन सा नहीं होता, वो द ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। मिलिंद है, ये क्या होता है, भ्रमर, भौरा, भ्रमर का होता है। किसका होता है, भ्रमर या भौरा का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है, कामदेव का नहीं है। ये पूछा है। कंदर्प, मयूख, मनोज, कुशमेशु। तो अभी अभी बता के आया हूँ आपको कि ये जो ब ऑप्शन है ये बिल्कुल कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। मयूख किसका बताया था अभी, किरण का। किसका बताया था, किरण का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है। ये सीईटी 2022 में पूछा गया है। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक। तो इसमें जो अपना सही आंसर है वो साथियों बी ऑप्शन है, वो बिल्कुल ठीक है। ये संबंधवाचक है
और संबंधवाचक जहाँ होता है उसकी पहचान है साथियों कि यहाँ पे देखो जिसकी आ गया, जिसकी उसकी। तो ऐसे ही जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो आपने देख ही लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका, जिसकी, जिसका, और जैसा या जैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये अगर आपको शब्द मिल जाए, इसका मतलब अगर उसमें सर्वनाम आपसे पूछ रहा है तो वो सर्वनाम कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें साथियों, चाल। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ये CET 2024 में पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो इसमें क्या होगा, चाल में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ये भाववाचक संज्ञा है। ये चलना से ही क्या बनाया है, चाल बनाया है। जैसे दौड़ना, तो दौड़ किस में आ गया, दौड़ क्रिया से भाववाचक में बदल गई। तो ऐसे ही चलना से, चलना क्या है, क्रिया, और चलने से ही चाल जो है वो किस में बदल गई, भाववाचक संज्ञा में बदल गई। पूछा क्या है कि चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो वो भाववाचक संज्ञा का है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। क्या चुनना है, जिसमें अकर्मक क्रिया हो। CET 2022 में पूछा गया साथियों। हेमलता हंसती है, माताजी कपड़े धो रही है। माताजी क्या धो रही है, कपड़े धो रही है। वह श्याम से पत्र लिखवाता है। पूजा कर रही है, पूजा कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों, इसमें ए ऑप्शन है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। हंसना किस में आता है, हंसना, रोना, सोना, है ना, ये किस में आता है, ये आता है आपके अकर्मक क्रिया में। बाकी यहाँ पे देखिए माताजी क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, कपड़े धोने का काम कर रही है, ठीक है। और वह श्याम से पत्र लिखाता है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है साथियों। और पूजा कर रही है, तो पूजा करने का काम कर रही है, तो ये भी क्या है, सकर्मक है। तो ये दो तो सकर्मक के उदाहरण है, ये अकर्मक का और ये प्रेरणार्थक क्रिया का है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। किसका, मोर का पर्यायवाची। सिखी, क्लापी, केकी, तमचूर। तो इसमें जो साथियों मोर का जो पर्यायवाची है वो द ऑप्शन बिल्कुल सही है। तमचूर है वो मुर्गा, किसका होता है, मुर्गे का, मुर्गा का पर्यायवाची है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी, उक्त सभी काम। तो ये सारे के सारे काम हैं वो किस में होते हैं, निविदा सूचना का उद्देश्य होते हैं, सारे काम होते हैं। सामान की आपूर्ति करवाना, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी करना, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, निविदा सूचना के अंतर्गत। अब देखें क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे सरकारी राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है। पहला क्वेश्चन था ये साथियों, तो किस में किया जाएगा, दूसरे तरीके से पूछ लिया, दूसरे तरीके से क्वेश्चन तो वही है, घूम के वही आया है। निविदा, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें क्या आ जाएगा, अधिसूचना, जो पहले आपको मैं बता चुका हूँ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, जमाई शब्द का तत्सम शब्द है। जमाई, जमाता, जीमाता, जीमणा। तो इसमें तत्सम जो होगा वो साथियों क्या होगा, जामाता होगा। क्या होगा, जामाता होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, निम्न में देशज शब्द है। देशज शब्द अपने को क्या है, ढूंढना है। खचाखच, गमला, बहादुर, सौजन। तो इसमें जो देशज शब्द है वो है खचाखच। क्या है, खचाखच है। ये थे साथियों आपके आज के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। आज का सफ़र इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद।